बिजनेस रिलेशनशिप में प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो होते ही है, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप जल्दी से बिजनेस में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। मैंने अपनी जर्नी एज ए इन्फ्लुएंसर ही स्टार्ट करी थी। फरवरी में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और कैंपेन वो ऑन गोइंग कैंपेन था, तो मतलब बाकी का भी चालू ही था। ओह माय गॉड। अभी तो बहुत अच्छी टीम सेट हो गई है, तो बाहर से मतलब दूसरे एडिटर के भरोसे नहीं रहना पड़ता कि वो कब तक एडिट करके दे, हम इन हाउस ही रख रहे हैं। हम लोग गारंटीड ROI देते हैं। आई लव UBN। Hi everyone, केम छो, नमस्ते। This is your host ध्वनि सुरती. Welcome to UBN podcast number 2, The Backstage Story. वो अनकही कहानियां जिनसे हम लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। देखिए, जिंदगी का एक उसूल होता है, राइट, जिनसे हम लोग इंस्पायर होते हैं या हम किसी को इंस्पायर करते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे बीच में एक शख्स आने वाले हैं जिनसे हम लोग बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। सबकी अलग अलग जर्नी होती है, रोलर कोस्टर राइड होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, राइट, लाइफ में। तो ऐसी ही एक मैम है हमारे बीच में आने वाले, लीना रावल जी फ्रॉम द माइंड मैंगल मीडिया, जो बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी अनकही कहानी। सो लीना जी, आपके बारे में कुछ बताइए। स्मॉल इंट्रोडक्शन, आई वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। ओके, सो बिफोर 1 ईयर मैंने अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट करी थी इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दिसंबर में 1 साल हो चुका है अभी तो 1 साल अब बहुत ही कम पीरियड है एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, लेकिन 1 साल में जो मैंने अचीवमेंट्स किए हैं इन माई बिजनेस सक्सेस, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे नेटवर्किंग ग्रुप्स, हमारा UBN जो मेरा फर्स्ट नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपका फर्स्ट नेटवर्किंग, तो इट्स योर बेस्ट चॉइस आई गेस। यस, ऑफ कोर्स। तो UBN इज द बेस्ट चॉइस इन माई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ से भी काफ़ी अलग अलग बिजनेस कैटेगरीज के बारे में जानने को मिला, तो बहुत ही मज़ा आया। और यस, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इतने कम टाइम में भी मैं बहुत ही अपने आप को सक्सेसफुल मानती हूँ। सो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, दैट यू आर हैप्पी विद UBN? या ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी विद UBN बिकॉज ये हम मुझे लोग अपने मेंटर मिले हैं यहाँ से। उनके साथ मेरी पर्सनल कोचिंग, बिजनेस कोचिंग, NLP सेशंस चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिली है। और मुझे लग रहा है कि बहुत सही टाइम पर मुझे उनका साथ मिला है, क्योंकि ग्रो करने के लिए। यस, ऑफ कोर्स। क्या होता है ना कि आपके बिजनेस में अगर आपको एक बैक सपोर्ट मिल जाता है ना बहुत सही से, तो आप बहुत ही एक कम टाइम में बहुत ही अच्छे से ग्रो। पुश बहुत ही नेसेसरी। ये मैंने क्यों पूछा, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट द रिव्यू, ताकि ये मैसेज जो है वो सब तक, मतलब सबको पहुंचा सके हम लोग के यहाँ पे, कि यू नो देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ बिजनेसेस, यू नो, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि कितने कैसे क्या प्लेटफॉर्म्स है और UBN कैसा है, हाउ वी ग्रो विद एवरीवन। UBN इज लाइक अ फैमिली। आप समझो कि ऐसा कोई एकदम पूरा, और उनसे बिजनेस मिल सकता है या नहीं, एवरीवन वांट्स टू नो दैट, राइट। क्योंकि अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट तो खैर छोड़ो, अमाउंट इज नॉट द कंसर्न, यू नो, लेकिन कुछ आपका टाइम, आपका लाइफ, आपका करियर इफ यू आर स्पेंडिंग ओवर देयर, तो पता चलना चाहिए दैट व्हाट UBN गिव्स टू यू। तो UBN आपके लिए क्या है? UBN मेरे लिए एक फैमिली है, क्योंकि क्या होता है ना कि बिजनेस रिलेशनशिप में प्रोफेशनल रिलेशनशिप तो होते ही है, लेकिन प्रोफेशनल रिलेशनशिप जल्दी से बिजनेस में कन्वर्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ट्रू। तो ये मैंने काफी फ्लोस दूसरी जगह पे भी देखी है। तो काफी टाइम लगता है लोगों को वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने में। यहाँ पर बहुत कम टाइम में मैंने वो रिलेशनशिप लोगों के साथ बिल्डअप कर दिया। वो बहुत ही जरूरी होता है, जितना आप कनेक्ट कर पाओगे और उससे ही बिजनेसेस मिलेंगे। तो बहुत ही कम टाइम में लोगों के साथ ना जो बॉन्डिंग जो बोलते हैं, तो यस, UBN is like a family. Lovely. Give a thumbs up if you like. If you love UBN. I love UBN. So ये तो UBN की बात हो गई. Like you are a part of this UBN family, right? तो अब आपके बारे में मुझे बताइए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपकी फैमिली, आप कहाँ से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज योर नेटिव प्लेस, ताकि सबको पता चले कि व्हाट इज लीना जी, और उनके बारे में इफ वी कैन गिव अ स्मॉल इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली माई सेल्फ लीना, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। मेरा नेटिव ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप सारा कुछ अहमदाबाद ही है। या बाय बॉर्न ब्राह्मण हूँ, बट अभी भी ब्राह्मण तो मैं खुद को मानती हूँ। मेरी मैरिज हुई है दरबार फैमिली में। तो वहाँ पर हमारे यहाँ ना दरबार फैमिली में ज्यादा बिजनेस
वुमेन्स लोग बाहर इतना नहीं करते होते। हैं, वही वो मैंने सोचा इट इज बिट ट्रिकी। मैं खुद शॉक हो गई, मैंने वाओ हाँ, ये बट थोड़ा नया जानने मेरी लगा। फैमिली का सपोर्ट काफी अच्छा है। मेरा बेटा है 7 साल का, ओ तो इन लॉज की आप लगते नहीं हो, ये टू बी ऑनेस्ट यू डोंट लुक लाइक अ मदर। लेकिन फैमिली का सपोर्ट अच्छा है कि बेटे को भी वो लोग अच्छे से take संभाल care रहे हैं। करते हैं। तो मैं थोड़ा सा बाहर निकल के उनके सपोर्ट के ही वजह से मैं बाहर निकल के ये बिजनेस कर और पाती क्या चाहिए, फैमिली का सपोर्ट इज देयर। तो और हस्बैंड इज ऑल्सो देयर कि वो लोग मतलब वो भी अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो अच्छे से मैं भी ग्रो हो रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि मुझे ऐसा कि मेरे हस्बैंड के कॉन्टेक्ट स्फीयर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती कि उनके Context कॉन्टेक्ट through- हाँ मैं ऐसा उनका खुद के पैरों पे you know, leverage लो, मैं अपने दम पर ही थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं That's so उसी good. हिसाब से अपनी जर्नी बस यही पहचान हमें सबको बतानी, यही इंस्पिरेशन हमें सबको देनी है, दैट खुद के पैरों पे यू हैव टू स्टैंड। क्योंकि अभी जो जमाना चल रहा है, अभी जो इकोनॉमी चल रही है, उसमें तो इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट वी हैव टू स्टैंड बाय आवरसेल्व्स ओनली। खुद कमाओ, तो खुद आगे बढ़ो। मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अपना जर्नी की बात करूं, जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि भाई मुझे ये इसमें बहुत पैसा दिखा तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी मेरा थॉट प्रोसेस नहीं था। मुझे एज अ व्यूअर मुझे ये चीज समझ में आई थी। मैंने अपनी जर्नी एज ए इन्फ्लुएंसर ही स्टार्ट करी थी। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर बन के इस जर्नी में से शुरुआत करी थी मैंने भी। तो एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे ये काफी बेनिफिट मिला कि भाई मार्केट में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे होती है, लोग इसमें क्या डाउन्स कर रहे हैं, मतलब लोग इसमें कैसे अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने इसमें अच्छे से कितना अपना इनपुट डाल सकती हूँ और इसमें अच्छे से लोगों को कितना बेनिफिट दे सकती हूँ। सॉरी टू इंटरप्ट, बट ये चीज मैं बोलना चाहूंगी दैट इन्फ्लुएंसर अभी जो मैं देख रही हूँ मार्केट के हिसाब से, देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फ्लुएंसर। तो कंपटीशन इज लाइक बहुत है, तो उसमें मैनेज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपने कैसे वो सर्वाइवल मैनेज किया? एंड यू ओपन अ मार्केटिंग एजेंसी, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। इन्फ्लुएंसर हो आप, उसके बाद आपने ये जर्नी शुरू की, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो शुरुआत करी थी कि मुझे दूसरी एजेंसी से डिफरेंट करना है, मुझे निश के ऊपर ज्यादा काम करना है, निश लाइक कैटेगरी। ओके, जैसे कि फैशन कैटेगरी है, हाँ, फैशन हाँ. के ही इन्फ्लुएंसर्स मुझे देने हैं उनको, और कोई, क्योंकि उनकी ऑडियंस ही वही है। मैं उनको स्किन केयर अलग होता है, हाँ, ऑडियंस दे दूंगी तो वो नहीं कंटेंट ही कंज्यूम नहीं करने वाले। True. तो देयर इज नो काम में ही नहीं आएगा वो। देयर इज नो मीनिंग कि मैं उनको रैंडम इन्फ्लुएंसर्स दे दूं। तो मेरे पास अगर कोई भी क्लाइंट भी आता है ना, तो मैं हमेशा पहले उनको गाइड करती हूँ कि भाई आप इस तरीके से करें, हम इस तरीके के इन्फ्लुएंसर्स मैं आपको दे दूंगी। आप मानोगे नहीं, लेकिन पेट इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं। अब Pet रिसेंटली influencers, हमने पेट okay. इन्फ्लुएंसर्स का भी काम किया था। तो ऐसे पेट्स के भी पेजेस रहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर जिनके फॉलोअर्स रहते हैं, तो पेट की जो प्रोडक्ट्स रहती है उनका भी हम लोग प्रमोशन मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, देयर इज टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स जिनसे हम लोग बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन कंपटीशन कैटेगरीज बहुत ज्यादा, इट्स अ वाइड रेंज। यस, मतलब कोई कपल कैटेगरी भी कैटेगरी होती है, कपल इन्फ्लुएंसर्स भी रहते हैं, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो लोग हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको सजेस्ट करते हैं कि भाई इस कैटेगरी में हम ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी टीए जो रहेगी ना, टारगेट ऑडियंस, वहां से आपको ज्यादा मिलेगा। यस, टारगेट ऑडियंस हम लोग इस तरीके से डिफाइन करके ही पूरा कैंपेन डिजाइन करके देते हैं। ऑलराइट, नाइस। तो अभी जो 1 साल की आपकी जो जर्नी रही है, नॉट इन प्रोफेशनल लाइफ, आई एम आस्किंग यू बट योर प्रोफेशनल, पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल के बारे में पूछना चाहूंगी कि जो 1 साल में सबकी लाइफ में मैम होते हैं अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर राइड होती है सबकी लाइफ। डाउन्स नहीं आएंगे तो हम लोग ग्रो कैसे करेंगे, राइट? तो आपकी भी लाइफ में ये 1 साल में करियर में आपके अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो ऐसा कोई पीरियड, ऐसा कोई फेज आपका जिसमें लाइक यू आर गोइंग डाउन, वो कौन सा रहा है? जनवरी में मुझे कलर्स का काम मिला था। कलर्स का मैंने उसका जो सीरियल आ रहा था उसके लिए हम लोग प्रमोशन करवा रहे थे। बहुत बड़ी बात है ये, नाइस। गुजरात में तो किए थे, बाहर में भी हम लोग थोड़ा बहुत करने जा रहे थे। तो उस टाइम पे ऐसा था कि फरवरी में मेरे फादर की डेथ हो गई थी, और कैंपेन वो ऑन गोइंग कैंपेन था, तो मतलब बाकी का भी चालू ही था। ओह माय गॉड। बट सडनली डेथ हो गई थी। बट स्टिल मैंने अपने जो मेरी जो दूसरी एजेंसी से
जिसके थ्रू मुझे काम मिला था, मैंने उनका कॉल आया तो मैंने बोला था कि भाई अभी मैं 15 दिन तक कुछ नहीं कर पाऊंगी, बट आपका जो भी वर्क है ना, जो पेंडिंग है वो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगी। तो मैंने किसी और को ऐसे मैनेज करने के लिए दे दिया था, तो उसने अच्छे से मैनेज भी कर लिया था। तो उस टाइम पर काफी वो डाउन फेज था मेरे लिए, बट मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि जैसे ही 15 दिन हुए थे मैं तुरंत काम पे वापस आ गई थी, और मैंने अपना पूरा मेरी जो भी एनर्जी थी मैंने अपने काम में लगा दी थी, क्योंकि मेरी फादर की भी यही ब्लेसिंग्स और उनकी यही इच्छा थी कि I literally got goosebumps। ये आपके आप बोल रहे हो, लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि ये आपके लिए कितना हार्श टाइम रहा होगा। Yes. दिस इज नॉट इजी, ये डाउनफॉल, दिस इज वेरी मच, ये पूरा फेज जो है इमोशनली। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हो जाते हैं कि भाई हमें टाइम नहीं मिला या हम किसी, लेकिन वो है तो इंसान, राइट? तो आपने वो मैनेज, आई डोंट नो, आई रियली कांट एक्सप्रेस माय वर्ड्स कि आपने वो 15 दिन के बाद जो काम शुरू किया, क्योंकि वही दिमाग में रहता है, राइट, कि हमारे 15 डेज कैसे रहे, तो वो आपने कैसे मैनेज किया होगा? तो बस मुझे यही था कि भाई मुझे अभी अपने पापा को प्राउड फील करवाना है, तो बस उसी जर्नी में चलते रहे। पापा की ब्लेसिंग से मैं जो भी बोल रही हूँ, अभी इतने सारे कैंपेन्स किए हुए हैं, टचवुड। यस टचवुड, इतने सारे कैंपेन्स किए हैं, गुजरात के बाहर ज्यादा कैंपेन्स इतने सारे किए हैं, इतनी अलग अलग कैटेगरी के किए हुए। तो अभी तो सच में ऐसा लग रहा है कि वो पापा की ब्लेसिंग्स थी कि भाई इतना मैं अपने काम में अपनी जो एनर्जी दे रही थी, और उनकी ब्लेसिंग से बहुत ज्यादा अभी तो काम मार्केट में बहुत सारा। That's so sweet and I really wish कि और भी आप ऐसे काम करते रहो। yes. ऐसे ही ग्रो करो। बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर के मार्केटिंग में भी हम लोग इतने नए नए वेरिएशंस लाते रहते हैं डे बाय डे कि जितना हम बेस्ट रिजल्ट दे सके कंपनीज को, मतलब ब्रांड्स को हम जितना अच्छे से आउटपुट डे टू डे यस बेस्ट रिजल्ट्स वी में भी नीड। बहुत सारा अभी इम्प्लीमेंटेशन, एडिटिंग अभी हम लोग इन हाउस करने लगे हैं। ओके, यू हैव अ टीम। यस अभी तो बहुत अच्छी टीम सेट हो गई है, तो बाहर से मतलब दूसरे एडिटर के भरोसे नहीं रहना पड़ता कि वो कब तक एडिट करके दे, हम इन हाउस ही रख रहे हैं, तो जिससे हम ज्यादा सामने काम होगा। यस, क्रिएटिविटी भी ज्यादा अच्छे से दे पाए, वी कैन गिव आवर पॉइंट्स आल्सो। यस आवर पॉइंट्स, मतलब दूसरे के डिपेंडेंसी ना रखनी पड़े। True, तो true. बहुत सारे वेरिएशंस ला रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी। तो यस, इन्फ्लुएंसर्स पीआर भी हैंडल कर रहे हैं। ओह, अभी हम लोग 5 इन्फ्लुएंसर्स की प्रोफाइल मैनेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। दैट्स सो स्वीट। तो ये मैं भी इंस्पायर होने वाली हूँ, और मैं भी डेफिनेटली आपके साथ काम करना चाहूंगी। लेकिन तो ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आई वुड लव टू वर्क विद यू। थैंक यू सो मच। सो रही बात करियर की, तो एक मैं करियर के रिलेटेड, यानी आपके करियर के रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूंगी, दैट यू हैव योर मार्केटिंग एजेंसी, राइट? तो आप क्या एडवाइजेस देना चाहोगे एक इन्फ्लुएंसर को कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी बात कर लो, एग्जांपल दैट इफ आई एम डूइंग अ जॉब एंड मुझे इन्फ्लुएंसिंग भी, एज ए इन्फ्लुएंसर आई वांट टू कम आउट, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या एडवाइस आप देना चाहोगे? बिकॉज यू आर प्रो इन दैट, राइट? सो यू आर द बेस्ट पर्सन हुम आई कैन, यू नो, आप मैं एडवाइस ले सकती हूँ। या सबसे पहले ना अपनी निश कैटेगरी वो चुन लो। नीश एज इन कैटेगरी। निश इज इन कैटेगरी, यस। तो कैटेगरी चुन लो। अच्छा, जॉब के साथ सपोज आपने चूज किया कैटेगरी स्किन केयर, ओके, तो स्टार्टिंग में 1000 फॉलोअर्स तक थोड़ा स्ट्रगल आता है कि तब तक आपको अपने खुद के प्रोडक्ट्स लगाकर आपको लोगों को रिव्यूज देना रहता है। 0 फॉलोअर्स से अगर मैं बात करूँ तो 0 फॉलोअर्स से हो तो 0 फॉलोअर्स से हो तो स्टार्टिंग में आपको अपनी साइड से प्रोडक्ट्स बाय करके या परचेस करके करना पड़ता है। एक बार आपके सर्टेन 1000 या 1500 से ऊपर फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आप कंपनीज को रीच आउट कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी, यस, फॉर अ बार्टर कोलैबोरेशन जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं ना, उसमें नई नई कंपनियां वो लोग खुद सामने से ढूंढते रहते हैं कि हाँ फॉर बार्टर कोलैबोरेशंस। तो कंपनीज को भी फायदा मिल जाता है, उनको अपना रिव्यू मिल जाता है, और इन्फ्लुएंसर्स को भी प्रोडक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और आप भी सामने ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को वैल्यू दे रहे हो ना कि यस ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, या फिर ये प्रोडक्ट यूज करने से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो वी हैव टू यूज दैट। यस। और वो बार्टर कोलैबोरेशन में वो प्रोडक्ट्स हमें देंगे एंड देन वी हैव टू गिव अ स्मॉल वीडियो। और हमेशा जो आप लोगों को जो कंटेंट दे रहे हो ना, वो कंटेंट थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप लोगों को सब सही ऐसे ही दिखा रहे कि ये भी बहुत सही है, ये भी बहुत सही है, ऐसा नहीं फेक होता। लगेगा सब। लोगों की अपनी स्किन है, लोगों के अपने
अपनी स्किन के फ्लोज है, तो उसमें कौन सी प्रोडक्ट सुटेबल रहती है। तो पहले तो आपको आप जो कैटेगरी चूज कर भी रहे हो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे आप कोई भी कैटेगरी नहीं जा सकते, उसकी पूरी नॉलेज ले लो। और नॉलेज लेने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स, देयर आर लॉट्स ऑफ गूगल एंड ऑल थिंग्स। मैं वैल्यू में बहुत वैल्यू करती हूँ। आप वैल्यू अगर नहीं दोगे ना, एज ए इन्फ्लुएंसर, एज अ बिजनेस, एज एनीथिंग, अगर वैल्यू नहीं रहेगी ना तो देयर इज नो मीनिंग कि आप वो चीज करो। तो वैल्यू पर मेरा हमेशा फोकस रहता है। तो एज ए इन्फ्लुएंसर्स भी आप अगर किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हो ना, तो बहुत ही कम टाइम में वो इन्फ्लुएंसर्स खुद ही उसका पेज बंद करके, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो थक जाते हैं कि भाई नहीं अभी मुझसे नहीं हो रहा। बहुत सारे ऐसे बीच में स्ट्रगल, यस, वो स्ट्रगल पीरियड एक ऐसा आ जाता है ना कि जहाँ पर उनको लग जाता है कि भाई मेरी इन्फ्लुएंसिंग वाली जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही है। लोग उस टाइम पर कभी कभी लोग ना करने वाले काम भी कर लेते हैं, जैसे कि अपने पेज पर फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, फेक एंगेजमेंट के लिए फेक व्यूज, शेयर्स, शेव, डैशबोर्ड सब फेक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कभी भी वो असल ग्रोथ जो उनको मिलनी चाहिए वो कभी मिलेगी ही नहीं। और यहाँ पर लोगों को ऐसा रहता है कि भाई लोगों को ऐसा है कि भाई हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो हमें ब्रांड डील्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट वो एक हद तक ही ऐसा हो पाएगा, क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजीज और एआई जो आ गई है, अभी हम लोग खुद अपना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर में सारे इन्फ्लुएंसर्स का डेटाबेस रहता है, उसमें किसके कितने एक्टिव फॉलोअर्स हैं, किसके कितने इनएक्टिव फॉलोअर्स। अच्छा, उसमें ऐसा भी होता है? यस, सो देयर इज अ पोर्टल काइंड ऑफ थिंग। यस। तो इन्फ्लुएंसर्स के सारे डेटा आ जाते हैं हमारे पास विदाउट हमें आस्किंग उनसे। तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है कि भाई हमें हमारी जो टीए होती है ना, क्लाइंट की जो टीए रहती है, उसमें हम लोग वहां से इजीली हम लोग सेग्रीगेट कर पाते हैं कि भाई उनके लिए कौन से इन्फ्लुएंसर सही रहेंगे। कैटेगरी में भी जैसे कि समझ लो कि मेरे पास 2 इन्फ्लुएंसर्स है, रियल एस्टेट क्लाइंट के हैं, दोनों रियल एस्टेट के ही इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन उसमें किसी के फॉलोअर्स भी अगर समझ लो सेम है, लेकिन टीए अगर उनको क्लाइंट ऐसा है कि भाई उनकी टारगेट ऑडियंस बाहर से भी ज्यादा है, तो हम लोग ऐसा काउंट करते हैं कि भाई जो एक इन्फ्लुएंसर हो ना, उसकी बाकी सारी जगह से ऑडियंस हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह से ऑडियंस हो। तो ओवरऑल एज डेमोग्राफिक देखते हैं, ऑडियंस डेमोग्राफिक देखते हैं, मेल फीमेल रेशियो देखते हैं। अभी ऐसा होगा कि कोई ऐसा होगा कि भाई ज्यादा फीमेल ऑडियंस रहेगी, फीमेल ऑडियंस रहेगी उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो रियल एस्टेट की उसमें नॉट वर्क। हाँ, तो वो बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं जिससे हम लोग ये सब चीजें सेग्रीगेट कर पाते हैं इजीली। तो इन्फ्लुएंसर्स जर्नी अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले उसकी पूरी नॉलेज ले लो, निश की पूरी नॉलेज ले लो, कैटेगरी अपनी जो भी चूज कर लो उसकी नॉलेज ले लो। उसके बाद कंटिन्यूअस कंटेंट डालना स्टार्ट करो, और कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ऑडियंस नहीं आएगी। यस, तो कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी के साथ में थोड़ा खुद अपना कुछ नया स्पार्क डालना स्टार्ट करो, जैसे कि एडिटिंग। अभी के जो एडिटिंग रहते हैं ना, अभी समझ लो कि कोई ऐसे रैंडम वीडियो कोई भी अपने ऐसे फोन पे रखे ऐसे बोल देगा कि भाई ये क्रीम बहुत अच्छी है, आप इसको ले सकते हो, तो कोई वो वीडियो नहीं देखने वाला। तो उसके लिए एडिटिंग भी सीखनी पड़ेगी। अगर स्टार्टिंग में आपको पैसा नहीं डालना तो आपको एडिटिंग भी खुद ही सीखनी पड़ेगी, खुद एडिट करना स्टार्ट कर दो। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री टूल्स जहाँ पर आप इजीली वीडियोस एडिट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन। यस, VN है, CapCut है, इजीली यू कैन एडिट योर वीडियोस ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो वहां से वीडियोस एडिट करके फिर आप कुछ उसमें भी ऐसे नहीं कि सिर्फ वीडियो डाल दिया, अपना कवर फोटो डालना स्टार्ट करो। कवर फोटो कहाँ से डालोगे? कैनवा से ले लो, कैनवा से अच्छा सा कवर फोटो डालो, तो वो वैल्यू दोगे आप। यहाँ पर ज्यादातर लोग करते हैं कि कवर फोटो पे कोई ध्यान ही नहीं देता, बस वीडियो डालना स्टार्ट कर देते हैं। कवर फोटो भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अगर आपका वीडियो इंस्टाग्राम के नॉन फॉलोअर्स तक जाता है तो वहां से नॉन फॉलोअर फीड पे फोटोज आते हैं। अगर वो फोटो देख के लोगों को अच्छा ही नहीं लगेगा तो लोग देखेंगे ही नहीं, और आपका वीडियो जाएगा ही नहीं वायरल। अभी इंस्टाग्राम में ना एक और फीचर आ गया है, नया फीचर आया, जहां से आप पहले अपनी वीडियो डालते हो और आप ऐसा फीचर मोड डालते हो कि नॉन फॉलोअर तक जाए, सिर्फ और सिर्फ नॉन फॉलोअर्स तक वो वीडियो नहीं जाती। जैसे ही आपको पता चलता है ना कि भाई ये वीडियो मेरे नॉन फॉलोअर तक में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है, फिर जाके आप फॉलोअर्स में डालते हो ना, मतलब वो बटन वहां से ऑन कर देते हो,
तो वहां से फॉलोअर तक जाएगी तो ऑफकोर्स वीडियो ज्यादा वायरल होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपके फॉलोअर्स तो आपके वीडियो में एंगेजमेंट दे ही रहे हैं, नॉन फॉलोअर्स ने इतना रिस्पॉन्स दिया है तो फिर समझ लो कि वीडियो जाएगा ही जाएगा वायरल। तभी इंस्टाग्राम का फीचर अभी आया है। यस इंस्टाग्राम का ये फीचर नया आया हुआ है, बहुत ही अच्छा फीचर है। तो अभी इंस्टाग्राम खुद आपको ये चीज बता रहा है कि भाई आप प्लीज मुझे अच्छे से यूज करो। यस आप कैसे कर सकते हो इन्फ्लुएंसर जर्नी में, आप कैसे ग्रो कर सकते हो, ये खुद इंस्टाग्राम आपको सजेस्ट कर रहा है। तो फिर ऑफ कोर्स लोगों को भी अपना कुछ टच या अपना कुछ वैल्यू देना स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आप भी इन्फ्लुएंसर थे, आपकी भी जर्नी इन्फ्लुएंसर लेके आपकी खुद की कंपनी है, तो वो जर्नी आपने कैसे लाइक ग्रो की है, वो मुझे जानना है। मैंने जब एज ए इन्फ्लुएंसर जर्नी स्टार्ट करी थी ना, तो टू बी वेरी फ्रैंक मुझे ये नॉलेज किसी ने नहीं दी थी कि भाई आप कैटेगरी पर काम करो। मैंने स्टार्टिंग में समझ लो कि मैं मुझे लगा कि फिर मैं मॉम हूँ तो मैं चलो मॉम ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार नहीं, मॉम ब्लॉगिंग तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ यार, ये टिप्स विप्स देने में। मैं अच्छी माँ हूँ लेकिन मैं टिप्स नहीं दे सकती लोगों को कि भाई आप ये चीज़ें करो तो आप अच्छे हो जाओगे, बच्चों को ये दो, ऐसा मुझे नहीं था। तो फिर वो उसके बाद मैंने थोड़ा फनी चालू किया, थोड़ा ह्यूमर चालू किया, तो उसमें वीडियोस थोड़े वायरल हो जाते थे। ह्यूमर टच होता है ना तो सब लोगों को मजा आता है वो चीज। यस तो वो एंटरटेनमेंट पर्पज से देखने जाते हैं तो इट इज गुड, बहुत ही अच्छा है। लोग अभी लोगों को शाम को जब लोग आते हैं थके हारे तो लोगों को ऐसे होता है कि भाई एंटरटेनमेंट पर्पज से लोग इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते रहते हैं। यस तो वो थोड़ा किया तो उसमें वीडियोस जा रहे थे थोड़े बहुत वायरल, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, लग रहा था कि कुछ वैल्यू नहीं दे रही। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने फैशन डाला था, फिर थोड़ा लाइफस्टाइल डाला था, तो मुझे खुद पर्सनली ऐसा लगा कि मेरा पेज, मैंने बहुत सारी गलतियां जो करी है, मैंने कहाँ पर गलतियां करी है, तो सारी चीजें मैंने देखना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि अच्छा मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, तो अभी इस पेज पर मुझे बहुत टफ पड़ेगा अगर मैं पहला मतलब स्टार्टिंग से कुछ भी नया चालू करूंगी तो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मेरी इतनी मेहनत है, मैंने इतना टाइम इतना दिया है इस पेज पर, उसको क्यों वेस्ट जाने देना, उसको क्यों वेस्ट जाने देना। क्योंकि अभी मेरे 6,500 इतने कुछ फॉलोअर्स है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है। बीच में थोड़े कुछ आ गए थे इनएक्टिव फॉलोअर्स, तो वो भी मैंने अपने आप रिमूव कर दिए थे। इंस्टाग्राम का ही फीचर है, स्पैम फॉलोअर्स यू कैन इजीली रिमूव दैट। तो वहां से मैंने वो चीजें कर दी। तो अभी जो भी ऑडियंस है, तो अभी मैंने स्टॉप लिया है, थोड़ा ब्रेक लिया है, क्योंकि अभी थोड़ा बिजनेस में भी फोकस कर रही हूँ, तो वहां से टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि बाकी और भी बिजनेसेस में मैं थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मेरा ज्यादा हो रहा है। तो लेकिन मेरा प्लान है कि जनवरी तक मैं फुल अपनी लोगों को गाइडेंस देने वाली जर्नी भी मुझे स्टार्ट करनी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, यहाँ पर कोई गाइड नहीं कर रहा कि भाई आप अपने इंस्टाग्राम पेज को या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो कर सकते हो। मैंने ये चीज़ बहुत देखी मार्केट में कि कोई बता ही नहीं रहा। तो जैसे मैंने सोचा कि भाई मुझे तो हाँ, मतलब कोई है जो कमिटमेंट्स के ऊपर रहता नहीं है, तो आप क्या कमिटमेंट्स दे रहे हो? मैं यही कमिटमेंट दे रही हूँ कि लोगों को अपना इंस्टाग्राम में, अपना कोई भी सोशल मीडिया कैसे वो लोग ग्रो कर सकते हैं, वो लोग कैसे मार्केट से दूसरे इन्फ्लुएंसर से कैसे अलग कर सकते हैं, वो भी हम लोग, जैसे आपने बोला स्पार्क। यस तो मेरे पास मतलब आइडिएशन की बात करूँ तो आई एम प्राउड कि भाई मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते रहते हैं ऑलवेज। क्रिएटिव यस तो क्रिएटिविटी थोड़ा सा हम लोग गाइड करते हैं उनको भी, उसके साथ साथ बहुत कुछ पैरेलल चलता रहता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि क्रिएटिविटी डालने से आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड है कि बहुत कुछ हम लोग प्लानिंग और वो सब करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर वाली जर्नी इजी नहीं है, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर दो इन प्रॉपर वे एंड प्रॉपर चैलेंजेस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, we have to accept the challenges, कुछ भी होगा we have to accept that, और उससे ओवरकम करके yes, तो बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई अभी किसी को भी नई जर्नी स्टार्ट करनी हो तो यू कैन रीच आउट टू मी, क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स इन्फ्लुएंसर्स PR भी करते हैं। मैंने जैसे बोला, तो जैसे कि मैंने बोला, मैंने काफी सारी मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम किया था, सो दैट वाज माय पर्सनल बैड एक्सपीरियंस उसको बोलते हैं, क्योंकि मैंने 5-6 शूट्स उनके लिए किए एंड देन आई हैव मैंने बंद कर दिया, क्योंकि उनका जो कमिटमेंट था मेरी तरफ, इट वाज ओके, बट कमिटमेंट निभाना भी वो जरूरी है, राइट? हर एक कंपनी को, इफ आप इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हो तो फिर कमिटमेंट भी तो देना चाहिए, राइट? तो वो कमिटमेंट कुछ
कंपनी, ऐसा नहीं कि मेरा एक एक्सपीरियंस, मैं काफी सारी कंपनीज देखी है जिसके कमिटमेंट्स पे वो लोग नहीं रहते, तो व्हाट कमिटमेंट्स आपकी कंपनी दे रही है? हम लोग मतलब कि जैसे कि मैंने भी स्टार्ट किया था इन्फ्लुएंसिंग जर्नी, तो धीरे धीरे बिजनेस को समझने में, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बिजनेस कोचिंग भी ले रही हूँ, तो अभी मेरी कंपनी में अभी ज्यादा फोकस एसओपी पर है हमारा, हमारी एसओपी बनी हुई है। और फ्रॉम द जनवरी हम लोग ऐसा कमेंट में दे रहे हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर सेम डे शूट करके भी हम उनको पेमेंट दे देंगे। अच्छा, ओके। मतलब यहाँ पर कैसे रहता है कि जो एजेंसी रहती है ना, वो क्लाइंट का पेमेंट आने के बाद इन्फ्लुएंसर्स को पे करती है। लेकिन मेरा प्लान यही है कि भाई इन्फ्लुएंसर्स अगर शूट कर देता है, उसकी मेहनत लग जाती है, तो उसको उसी टाइम पे पेमेंट दे देना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग अभी थोड़ा बैकएंड में हम लोगों ने काफी कुछ प्लान किया हुआ है कि इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि यहाँ पर लोगों का डिमोटिवेशन यहीं पर आ जाता है कि टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं मिलता है। यस, तो लोगों का ट्रस्ट फैक्टर निकल जाता है यहाँ से एजेंसी के ऊपर। फैक्टर इज वेरी मच मैंडेटरी, क्योंकि अगर पेमेंट ही टाइम पे नहीं मिल रहा तो मेहनत लोग क्यों कर रहे हैं कमाने के लिए, राइट? तो अगर वो लोग मेहनत दे रहे, टाइम दे रहे, इन्वेस्ट कर रहे खुद को, उनकी एनर्जी भी जा रही है, तो फिर टाइम टाइम पेमेंट। तो मेरा भी यही है अभी कि चलो ब्रांड से हमें थोड़ा डिले आ जाएगा तो चलो हम लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को अभी हमें ऐसा है कि पूरा टाइम टू टाइम पेमेंट उनको कर ही देना है। और ये जो है, जैसे कि हमने बोला कि ऐसे हम लोग पेमेंट प्रोसेस बहुत ही इजीली करना चाहते हैं कि एक वैल्यू हम लोग भी दे पाए कि भाई लोगों को लगना चाहिए कि भाई नहीं, माइंड मिंगल मीडिया है तो आंख बंद करके वो लोग हमारे पास आ जाए, हम उनको टाइम टू टाइम पेमेंट कर ही देंगे। सो आपके क्लाइंट की तरफ क्या कमिटमेंट्स है? व्हाट डू यू गिव फ्रॉम योर साइड टू क्लाइंट्स? क्लाइंट की साइड से हम लोग हमारा जो फॉलोअप रहता है, बैकएंड जो मेरी टीम रहती है ऑपरेशंस के लिए, तो वो टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंसर के साथ कोऑर्डिनेशन और सब प्रॉपर हम लोग एक ऐसा नहीं होता कि हम लोग क्लाइंट के साथ काम ले लेते और फिर जब हमारा मन हुआ तब हम काम करते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग। क्या क्लाइंट को ऑलवेज हम एक टाइमलाइन देते हैं कि भाई इस टाइमलाइन में हम लोग आपका हमारा जो भी कमिटमेंट है वो हम पूरा करके दे देंगे। और ऑल्सो हम लोग अभी क्लाइंट के साथ टीएनसी भी करते हैं, क्योंकि ताकि पीछे से कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो इसकी वजह से क्या कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस हम अगर प्रॉपर फॉलो उनके साथ भी कर लेते हैं, वो भी अग्री हो जाते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है काम करने में, इजी फ्लो में रहेगा सब। तो मतलब जब एजेंसी स्टार्ट करी थी तब ये सब चीजें जो थी ना दिमाग, मतलब उस टाइम ये सब दिमाग में नहीं आता, लेकिन डे बाय डे एजेंसी स्टार्ट करने के बाद मेरे हर एक कैंपेन में ना, मैं कैंपेन खत्म होने के बाद मैं निकालती हूँ कि भाई मुझे कहाँ कहाँ इस कैंपेन में प्रॉब्लम्स आई है, या फिर कौन सी ऐसी भी प्रॉब्लम है जो मुझे आ सकती है अगर मैं ये चीज नहीं कर सकती। तो हर नए दिन आप कुछ नया नया हम लोग तो हम लोग हमारे हर एक कैंपेन के बाद ये सब चीजें रखते हैं दिमाग में कि वो और क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग उस पे और इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। जैसे कि ये पेमेंट के बारे में मैंने बताया कि ये सब हो रहा था, हमारे क्लाइंट की साइड से डिले होता है तो हम लोग भी टाइम टू टाइम नहीं पेमेंट कर पाते कभी कभी, बट इसी को मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे कि मैंने बोला कि उसी चीज को मैं इम्प्रूवमेंट करके ये चीज अभी टेम्परेरी इन्फ्लुएंसर्स को पे आउट कर दूंगी, तो ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए, तो उनको भी ट्रस्ट फैक्टर हमारे पर ज्यादा बढ़ता जाए। तो यस, क्लाइंट को भी खुश करना है और इन्फ्लुएंसर्स को भी खुश करना है। हम भी खुश, वो दोनों खुश तो हम खुश। यस यस यस। तो व्हाट इज द विजन? आपकी ब्रांड को आप नेक्स्ट 3 to 5 years में आप कहाँ लेके जा रहे हो, क्या सोच रहे हो? 3 to 5 years? ओह, 3 to 5 years में तो ऑफ कोर्स मैं इंडिया की नंबर 1 एजेंसी बन चुकी हूँ। तो ये पहले से कांग्रेचुलेशंस मैं बोलूंगी। थैंक यू जिस तरह से जो सिद्धांत बोलते हैं उसको, मतलब इंडिया में तो काम किया ही है, अभी मैं दुबई में भी मैंने इन्फ्लुएंसर्स प्रोवाइड किए हैं रिसेंटली वहाँ की इवेंट के लिए। तो दुबई में भी अभी हम लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, नीश के ऊपर भी हमें मिल चुके हैं और वहाँ पर हमारा काम भी स्टार्ट हो चुका है। मैं भी ज्वाइन हो रही हूँ आपके साथ अब जल्दी से जल्दी। यस, तो दुबई में स्टार्ट कर दिया। ऐसे मुझे ऐसा विजन है मेरा इस साल में, फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, कि बाकी सिटीज इन इंटरनेशनल की बाकी सिटीज में भी हम लोग ज्यादा कवर कर सके इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दैट्स सो नाइस, सो नाइस। तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र मेरा यही है कि वैल्यू, मैं वैल्यू पर मैंने पहले ही बोला कि मैं वैल्यू में बहुत बिलीव करती हूँ। अगर मैं वैल्यू नहीं दूंगी ना एज ए इन्फ्लुएंसर, एज ए बिजनेस पर्सन, तो देयर इज नो मीनिंग। मतलब मैं एजेंसी में भी मैंने पहले ही बोला कि देयर आर लॉट्स ऑफ एजेंसीज
मार्केट में है ही बहुत सारी एजेंसीज, Competition लेकिन मैं हर जगह है। हाँ, कंपटीशन तो ऑफ कोर्स हर जगह है ही, हमें- लेकिन हम मैं क्या क्या कर दूं? unique- yes. यस, तो वो यूनिकनेस हमेशा रहती है। मेरे क्लाइंट्स को तो पता ही है कि कैसे हम लोग उनको रिजल्ट, अच्छे से अच्छे रिजल्ट, मतलब हम लोग गारंटीड ROI देते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कोई आपको गारंटीड ROI देता ही नहीं है। ROI is in रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। return of investment, okay. मतलब वो सपोज क्लाइंट हमारा जो है वो अगर 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, तो उनका ROI निकल के उनको प्रॉफिट कैसे आ Profit सकता कैसे है। मिल सके, okay. तो इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि नीश के ऊपर हम लोग ज्यादा काम करते हैं, और हम लोग क्लाइंट को भी प्लान A और प्लान B देते हैं, जिसमें प्लान A में अगर उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो तो plan प्लान B में ऑफ कोर्स उनको मिल ही जाता है मिल ही रिजल्ट, जाता क्योंकि हमारा उसी टाइप का हमारा कैंपेन Improvising, डिजाइन होता है। yes. कैंपेन पूरा उसी तरह से डिजाइन हुआ होता है। तो यस, nice. गिविंग वैल्यू इन योर लाइफ। So जैसे कि हमने बात की that there are ups and downs in each and every life, ठीक है। तो आपकी भी लाइफ में जैसे कि आपने मुझे पहले बोला था कि फेलियर्स आए हैं, तो what failures do have, like कौन से फेलियर्स थे और आप कैसे बाहर आए? फेलियर्स तो ऐसे है कि जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे फादर के डेथ के टाइम Yes. पर ही मेरा कलर्स का कैंपेन चल रहा था उस टाइम। तो स्टिल मैंने अपना वर्क कमिटमेंट ऑलवेज टाइम टू टाइम डिलीवर किया ही था। तो मेरा यही है कि फेलर्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे हर एक कैंपेन के बाद मैं हमेशा अपनी सर्विसेज में मैं ये चीज़ें नोटिस करती रहती हूँ कि मैं इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकती हूँ, कैसे मैं और वैल्यू भी दे सकती हूँ। तो हमेशा ये इम्प्रूवमेंट वाली जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत कुछ सिखा चुकी है कि भाई यहाँ पर जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस, Okay. यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि भाई फोन पे बात की और चलो हम लोगों ने हो काम गया, स्टार्ट कर yes. दिया, नहीं। वो लीगल पूरा प्रोसेस हाँ, लीगल प्रोसेस करते हैं। और उसके अलावा भी अगर मेरे पास रैंडमली कोई कॉल करके बोल देता है कि भाई मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करानी है, तो हम लोग वो कंसिडर ही नहीं करते। हम लोग उनको पहले ही बोलते हैं कि आप हमें डिटेल आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी ऐसा है कि भाई मुझे ये चाहिए, मैसेज करो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कि कॉल पे जो बात होती है ना, अगर मेरे पास, हम लोग वहां वो से change जज हो करते जाती है। हैं, वहां से वो जज change हो करते हैं कि भाई उसको हमारी जरूरत है भी या नहीं। Okay. क्योंकि कॉल पे अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, इंक्वायरी कराए, और अगर वो सच में हमसे सर्विस काम लेना कर- चाहता है तो फिर- तो वो अपनी पूरी डिटेल्स वहाँ पर व्हाट्सएप जी। कर देता है। तो वो क्या होता है कि टीम पूरा उसको अच्छे से हैंडल कर लेती है। तो ऑफ कोर्स कि ज्यादा इम्प्रूवमेंट करते ही रहते हैं फेलियर्स आते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ है मेरी टीम, अगर सच बात बोलूँ तो। टीम वर्क इज यस, टीम वर्क नहीं होता तो कुछ नहीं भी है नहीं तो कुछ भी नहीं है। यस, तो टीम में काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं। पहले काफ़ी मैनेजर्स मैंने चेंज किए हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों से अगर मैं बोलूँ तो अभी टीम मेरी अच्छे से सेट हो रही है, और हम और भी इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं हमारी सर्विसेज में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी। क्योंकि सिर्फ लोगों को दिमाग में ऐसा होता है कि यार इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है ना, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं देती है, उसमें हमें क्यों उनको एजेंसी कॉस्ट क्यों देनी है, मार्केटिंग कॉस्ट, मैनेजिंग कॉस्ट क्यों देनी है। आई गेस देयर इज अ बैड कांसेप्ट, वो थोड़ा थिंकिंग उनका हाँ राइट, गलत तो हुई ये ही ब्रेक डाउन करना था मुझे कि भाई सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स दे देना हमारा काम नहीं है, हम लोग यहाँ उसके पर पीछे का आउटपुट भी देना है। और हम लोग सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स नहीं दे देते, मैंने पहले ही बोला कि हम लोग पूरा कैंपेन डिजाइन करके देते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स जो रहते हैं ना, उसके जैसे कि मैंने बोला कि मेरा खुद का सॉफ्टवेयर है जहाँ से हम लोग उनको सेग्रीगेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीश। उसके बाद आता है शूटिंग वाला पार्ट। शूटिंग वाले पार्ट में भी अभी गुजरात में तो मैंने काफी कुछ अवेलेबल करवा दिया कि कोई भी लोकेशन से अगर किसी को शूट के लिए बंदा चाहिए तो हमारी टीम से ही उनको मिल जाता है। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स विथ अस ऐसे। फिर आता है स्क्रिप्टिंग। अगर क्लाइंट मेरा सही है, उनको ऐसा है कि भाई हमें कुछ यूनिक चाहिए, कुछ क्रिएटिव चाहिए, ऐसे ही रैंडम वीडियोस नहीं चाहिए, तो स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट भी हम लोग लुकआउट करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग में अगर इन्फ्लुएंसर्स को 1 सेकंड के लिए पानी भी पीना होगा ना अपने वीडियो में, तो वहां पर लिखा हुआ होगा स्क्रिप्ट में भी कि भाई इतना डिटेलिंग हम लोग स्क्रिप्टिंग दे देते हैं, जिससे वो वीडियो बहुत ही सही तरीके से शूट भी हो जाए, एडिटिंग भी हो जाए, और जो आउटकम हमें चाहिए वो भी
मिल जाए। और जैसे कि एडिटिंग के लिए तो अभी हमारी इन हाउस टीम ही है, तो इन हाउस एडिटिंग मुझे ऐसा है कि नॉर्मल वीडियोस एडिट नहीं कराने, कुछ ऐसे क्रिएटिविटी वाले चाहिए, कुछ ऐसे सही मतलब लोगों के आई कैचिंग वीडियोस चाहिए। तो ऑफ कोर्स अट्रैक्शन बनना चाहिए। यस, तो जिससे इन्फ्लुएंसर्स को भी फायदा मिले, मेरे क्लाइंट्स को भी सेटिस्फेक्शन मिले। तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी इन माय बिजनेस। यस। और ये और एक चीज मेरे मन में चल रही थी कि हम लोग जब इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे, तो इन्फ्लुएंसर बहुत सारे लाइक अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें भी कैटेगरीज होती है, राइट? तो ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस और गुड एक्सपीरियंस लाइक मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर, हम लोग नाम तो नहीं पूछेंगे खैर छोड़िए, लेकिन ऐसा कोई एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंसर के साथ जो आपके साथ हुआ हो, जो आपको नहीं पसंद, वो हमेशा याद रहेगा। और ऐसा कोई अच्छा एक्सपीरियंस जो आपको हमेशा याद रहेगा कि नहीं भी ये अच्छा मोमेंट था, ही और शी बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। और बैड एक्सपीरियंस में इनके साथ कभी काम नहीं करना है। ऐसे बैड एक्सपीरियंस में तो हम लोग कैसे होता है कि कभी कभी क्या होता है ना ध्वनि की, हम लोग फॉर्म फिल आउट करवाते हैं इन्फ्लुएंसर्स में। अगर हमारे पास कोई ऐसा कैंपेन आए जिसमें हम लोग फॉर्म फिल करवाते हैं इन्फ्लुएंसर्स को, और वो फॉर्म फिल कर लेते हैं लोग जल्दी जल्दी में, कुछ पढ़े भी ना। जैसे कि मैंने वहां पर सारी डिटेल्स दे दी होती है कि भाई क्या क्या पेमेंट मिलेगा, कितना टाइमलाइन रहेगा, सारी चीजें मेंशन की होती है। स्टिल लोग फॉर्म फिल आउट कर देते हैं। फॉर्म फिल आउट करने के बाद अगर मेरी टीम से कोई रीच आउट करता है उनको, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, इतने कम पे में तो हम काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि भाई आप फॉर्म फिल आउट ही क्यों किया, तो क्या ऐसे तो हम लोग रोज के 100 फॉर्म फिल करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम वो जो डेटा रहता है ना, वो डेटा हम लोग क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट अपनी साइड से सिलेक्शन करते हैं। तो उस टाइम पर प्रॉब्लम यही आती है कि क्लाइंट सिलेक्ट कर देते हैं और ये लोग बैकआउट कर जाते हैं। तो उस सिनेरियो में तो हम लोग वो जो प्रोफाइल्स रहती है हम ब्लैकलिस्ट ही कर देते हैं। हमारे टच में भी कर देते हो? यस, हमारे टच में जितनी भी एजेंसीज रहती है, क्योंकि हम लोग कोलैबोरेशन में भी काफी वर्क करते हैं, तो बहुत सारी एजेंसीज के साथ काम करते हैं। तो उन एजेंसीज को भी उनको अवेयर कर देते हैं कि भाई इस इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि ये लोग ऐसे करते हैं, रिवर्ट नहीं करते। जैसे कि एक लास्ट एक्सपीरियंस ही बोलो कि एक इन्फ्लुएंसर थे लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे थे, तो मुझे अपनी टीम को उनकी ऑफिस में भेजना पड़ा। तो टीम ऑफिस पे गया, तब जाके हम लोगों ने पूछा कि भाई आप क्यों रिवर्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे पास बहुत काम है, मैं आपका शूट अभी नहीं कर सकती, 10 दिन दो मुझे। तो वो तो आप फोन पे हाँ, तो एटलीस्ट रिवर्ट टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बोथ साइड ना। तो हम लोग पहले अगर ये चीज होती ना तो हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते। रिप्लेसमेंट इज द ऑप्शन, जब तक कुछ इतना टाइम ना हुआ हो तो। लेकिन इतना टाइम लेने के बाद रिप्लेसमेंट, इट इज अ वेरी टफ थिंग। तो ठीक है, उसके साथ बैड एक्सपीरियंस रहा, लेकिन हम लोग इसमें भी इम्प्रूवमेंट करेंगे ऑफ कोर्स। ब्लैकलिस्ट तो हाँ मतलब ये अच्छा लगा मुझे, काम नहीं करना हो के डांस चलो, मतलब आपको अपने काम की वैल्यू ही नहीं है ना, अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो काम टाइम देगा मुझे। काम की भी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि सबके पास काम नहीं है ध्वनि। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग काम ढूंढते रहते हैं। तो अगर आपके पास काम है, मेरे पास काम है, तो हम वी बोथ आर ब्लेस्ड, क्योंकि हमारे पास काम है, लोगों के पास काम नहीं है। और अगर आप अपने काम की वैल्यू नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं है। सो ट्रू, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। सो नेक्स्ट गुड एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे रहते हैं। हाँ, कि लोग टाइम टू टाइम सेम डे, जैसे कि मेरे पास अचानक से शॉर्ट टाइम में कैंपेन आता है, शाम को 6 बजे क्लाइंट बोलता है कि 7-8 बजे शूट करने भेज दो, within 1 hour। यस, विद इन 1 hour। और इतने कम टाइम में भी हमारे साथ जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, नाम तो मैं नहीं बता सकती, बट वो लोग टाइम टू टाइम चले जाते हैं, शूट करके सुबह मॉर्निंग में वीडियो भी दे देते हैं टाइम टू टाइम। तो काफी अच्छा लगता है कि भाई लोगों को अपने काम की वैल्यू है, लोग टाइम टू टाइम अपना काम दे रहे हैं। ये मुझे पता चल गया कि दैट फॉर यू वैल्यू इज यस बहुत मायने रखती है। बहुत मायने रखती है मेरे लिए वैल्यू। नाइस, ये अच्छा लगा सुन के। So finally we had a good time। बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई रियली होप कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, इंस्पायर करोगे आप। एंड मैंने जैसे कि बोला कि आई एम तो इम्प्रेस्ड, मैं तो डेफिनेटली आपके साथ काम करना चाहूंगी, दैट इज फॉर श्योर। और बाकी इन्फ्लुएंसर्स प्लीज टाइम टू टाइम काम कर देना और कॉल उठाना जरूर। नहीं, लेकिन जोक्स अपार्ट, इट वाज रियली नाइस। थैंक यू सो मच टॉकिंग टू यू एंड बहुत मजा आया, इट वाज फन।
आगे और भी बातें करेंगे. Yes, we'll have a of coffee course. date for sure for this. Done. थैंक यू सो मच यूबीएन के पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए. द बैक स्टेज स्टोरी आपकी बहुत ही अच्छी रही, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच.